जिस नॉर्थ ईस्ट में कभी बीजेपी का झंडा ढूंढना मुश्किल था, आज वहां पर भगवा लहर दिख रही है। और इसे मोदी लहर आप मत कह दीजिएगा, क्योंकि यह कहना इस कहानी को फिर छोटा कर देगा। ये कहानी है हेमंता बिस्व शर्मा की, जिन्हें आप नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य भी कह सकते हो। मुसलमान लोगों का वोट है, अभी हमें नहीं सही। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। पवन खेरा को मैं पवन खेरा बना दूंगा। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो आप हिंदू मुसलमान हम तो करते हैं, मैं तो करता हूँ, उसमें क्या डाउट। वो चाणक्य जिसे कभी कांग्रेस ने नजरअंदाज किया था, उनके शब्दों में कहे तो अपमानित किया था, और जिसके बदले में हेमंता ने नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नेता की सफलता की नहीं, आधुनिक राजनीति के सबसे बड़े बदले की कहानी है। और यही से सवाल है कि क्या एक गद्दावर नेता की अपमान किसी राजनीतिक पार्टी की किस्मत चमका किसी की खत्म कर सकता है। 2026 के नतीजे तो यही कहते हैं। 2026 में असम में एनडीए ने 100+ सीटें जीती है। अगर सबसे कम सीटों की हारने के मार्जिन निकाला जाए तो वो जीत बंगाल में बीजेपी को मिली, केरल में कांग्रेस को, तमिलनाडु में विजय को मिली। उन सब में सबसे बड़ी जीत असम में 100+ सीटें बीजेपी गठबंधन जीत पाया। अकेले 82 सीट बीजेपी जीती। असम में बीजेपी की प्रचंड हैट्रिक है। केवल एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि उसे तिरस्कार का भी अंतिम न्याय है, जिसने कांग्रेस के अवैध के नेकों का फेंक दिया। अविंता कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, लेकिन आज वो बता रहे हैं कि वो दिल्ली के आदेश पे चलने वाले हमारे नहीं हैं। वो गुवाहाटी की गलियों से दिल्ली का सफर तय करने वाली है। मतलब कि राहुल गांधी के उनके कुत्ते बिल्ली से जुड़ा वो चर्चित किस्सा वो अक्सर सुर्खियों में रहा। वो एक किस्सा था, लेकिन असली कहानी उस बिल्ली सोच की है जिसने हेमंता को फॉलोवर से हटाकर किंग मेकर बना दिया। और मतलब नॉर्थ ईस्ट में आज चारों तरफ भगवा ही भगवा फैला दिया। तो इसीलिए आज नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य की कहानी जब हम आपको सुनाएंगे तो उस साम्राज्य के पतन की दास्तान होगी, जिसमें अपने ही सबसे घातक सिपाही को कम आने की ऐतिहासिक भूल की है। शतरंज की विशाल खुद बिताई और अस्पताल से साबित किया कि जब स्वाभिमान को चोट लगती है तो सत्ता नहीं इतिहास बनता है। नमस्कार, मैं हूँ रमेश सैनी और ये वीडियो असम भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक पर है। ये वीडियो हेमंता बिस्व शर्मा के इतिहास से वर्तमान तक लेकर है। ये वीडियो हम बताएंगे कि आपको कि कैसे विपक्ष के गढ़ों को बदले में बदला गया। वो पित्ती कुत्ते का क्या सच था, राहुल गांधी से मुलाकात का क्या नॉर्थ ईस्ट बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे लाछित वोट फोकस की विरासत को 21वीं सदी का इतिहास बनाया गया। हेमंता पे जो कट्टर हिंदू होने के आदेश लग रहे थे, वो असम की महिलाओं के रक्षक मान रही है। क्यों मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पे नैरेटिव बना है। लेकिन ये सारी चीज़ों की शुरुआत हम बात करें 2026 के नतीजों से। असम में विधानसभा चुनाव के 26 के आंकड़ों का खेल नहीं। अब शुरुआत करते हैं 2026 के नतीजों से, क्योंकि असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। ये हेमंता की उस कार्यशैली की जीत है जिसमें विपक्ष को पूरी तरह अप्रासंगिक बना दिया। बीजेपी और उनके सहयोगी 126 में से 101 सीटें जीती है, लगातार तीसरी बार। अपने दम पर बीजेपी 82 सीटें हासिल कर लेती है। डेटा कहता है कि कांग्रेस का वोट शेयर इलाकों में भी गिरा जहां उनकी मजबूत कर दी। हेमंता की जीत का सबसे बड़ा आधार अपर असम और लोअर असम के वो इलाके जहां डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से स्थानीय लोगों में डर था। उन्होंने खुद को उस डर का एक ठोस समाधान बना के पेश किया। यह जीत इसलिए बड़ी है कि हेमंता ने किस हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं, एक आम की राजनीति पर लड़ा है और खुलकर कहा मुझसे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। उन्हें कई इंटरव्यू वायरल हुए जहां पे मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, तो वो कहते हम तो करते हैं। 2026 में के नतीजों ने साबित किया कि असम की जनता पुराने सुशासन की है। एक ऐसी सरकार है जहां पे जो बेबाक है, बिंदास है।
मतलब कि ये कह सकते हो स्पष्ट है। जैसा भी है, रिकॉर्ड कहते हैं कि असम में ग्रामीण इलाकों में बीजेपी पैठ पहले से मजबूत थी, बढ़ चढ़कर हिमंता के पक्ष में वोट किया और इसी वजह से बीजेपी की हैट्रिक बनी। और अब असम की राजनीति में कांग्रेस की वापसी का रास्ता लगभग बंद है, क्योंकि हेमंता ने उनके पूरे स्ट्रक्चर को ही ध्वस्त कर दिया है और ऐसा किला तैयार किया जैसे अगले कुछ सालों में तो देखना मुश्किल है। अब इसकी शुरुआत पिद्दी कुत्ता और हिमंता के स्वाभिमान की है। क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी का पिद्दी और हेमंता के बीच स्वाभिमान की एक कहानी थी, जिसकी वजह से असम में, नॉर्थ ईस्ट में राज हुआ और कांग्रेस का पतन। देखी दुनिया शर्म मनती है कि हेमंता ने केवल सत्ता की चाहत में पाला बदला। उनके कुछ मुकदमे चल रहे हैं, सारी बातें चल रही है, लेकिन एक बड़ी हकीकत उस मुलाकात में छिपी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का रुख बदल दिया। ये मुलाकात हेमंता ने खुद बताया, 2015 की मुलाकात जो दिल्ली से राहुल गांधी के साथ हुई थी, जो स्वाभिमान की चोट का बड़ा कारण थी। हेमंता कई साजिश के तौर पर बताया कि जब वो असम की समस्याओं को लेकर पार्टी की गिरती साख को लेकर चर्चा करने दिल्ली पहुंचे, तब राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते पिद्दी को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। आप आलोचक ऐसे व्यक्तिगत नाराजगी या एक छोटी सी घटना बताते हैं, लेकिन गहराई से देखेंगे तो उस हाईकमांड संस्कृति का प्रतीक है, जहां जमीन के बड़े नेताओं की तुलना में दरबारी व पदारी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ये घटना व्यक्तिगत थी या सिस्टमैटिक, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन एक चीज़ जिस पे बहस नहीं हो सकती कि इस घटना के बाद हेमंता का जाना पूर्वोत्तर की राजनीति को बदल गया। हेमंता ने समझा कि जिस पार्टी में राज्य के मुद्दों से ज़्यादा प्राथमिकता पालतू जानवर को दी जाए, वहाँ रुकना उनके वजूद के खिलाफ है। और ये घटना कांग्रेस के लिए घातक साबित होती है, क्योंकि हेमंता ने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि उत्तर पूर्व में कांग्रेस का नाम निशान मिटा दिया। ये उस पिद्दी के बदले जितनी सोच की शुरुआत थी जिस पॉलर को पूरे मेकर बना दिया। आज 2026 के नतीजे वो तिरस्कार का अंतिम न्याय उनके खड़ा है। मतलब ये कह सकती हो आप। सवाल ये है कि हेमंता संस्कृति को ढाल बनाया, क्या असम के लोग, सीधे साधे लोग अपनी संस्कृति इतिहास को पहचानने का संवेदनशील है? हेमंता ने इस नक्श को पहचाना। 17वीं सदी के अजय योद्धा लाचित पूर्वकर्ण की वीरता को नाम के किताबों से निकाल के असम की घर की चर्चा बनाया। जो नहीं जानते कि लसित वायु वही नुमा नायक है जिसने मुगलों के सराय गांठ में शिकस्त दी असम की रक्षा के लिए। हेमंता ने खुद को इसी सांस्कृतिक रक्षा के लिए भूमिका में बड़ी ढाला। राशिद की विलायत राजनीतिक हथियार बनाने के लिए सफल रहे, जो सांस्कृतिक गौरव को विकास के झंडे के साथ कुशलता से जोड़ती है। घुसपैठ और तेजी से बढ़ते ड्रग और मार्केट को रोकने के लिए जो कड़े फैसले उसने राशिद की रक्षात्मक विरासत को जोड़ दिया। विपक्ष ने जब बार बार हेमंता पे सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया तो हेमंता ने बहुत ही चतुराई से असमिया असमता की रक्षा पे इसके चलते विपक्ष के हेमंता का सबसे बड़ा हथियार बनी। उनका साफ कहना था कि असम की डेमोग्राफी को बदलने के लिए कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जमीन का मुद्दा नहीं है, जड़ों और पहचान की सुरक्षा का सवाल है। रचित की विरासत को हथियार बनाने में इसकी सफल सांस्कृतिक द्वारा से एजेंडे से जोड़ा। दिल्ली को बताया कि असम की राजनीति की उपलब्धि से तय होगी, दिल्ली के दफ्तर से तय नहीं। हेमंता को लेकर नैरेटिव सेट किया जाता है कि हिंदूवादी बयानों की वजह से तीखों बयानों से जीते, लेकिन आप असम को थोड़ा देखोगे तो उनकी पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका असली डिप्लोमेट बना जाता है राज्य का। और मतलब और दोनों जैसी स्कीम क्रांति लाई, असम की 38 लाख बैंक खातों में मदद दी। डेटा कहता है कि असम की जीडीपी राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गई। एम्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट ने महिलाओं के हाथ सीधे आर्थिक शक्ति आई। हेमंता के पक्ष में एक बड़ा साइलेंट वोटर जो शोर नहीं मचाता, हर बार वोटिंग मशीन पे मोहर लगाता है। बाढ़ नियंत्रण, सड़क निर्माण, औद्योगिक निर्माण, असम में 8 सालों में प्रगति की वो बहुत सालों से थी। हेमंता बयानों के साथ साथ नतीजों को भी डिलीवर करते हैं। हिंदुत्व एक वैचारिक ढाल की तरह काम करता रहा, लेकिन विकास भी उनकी वो तलवार है जो विपक्ष के हर तरफ को काट देती है। वह जानते हैं कि आम वोटर का दिल जीतना, राजकीय सुरक्षा, पक्की सड़क तीनों बराबर है। जहाँ प्रोजेक्ट रखते थे हेमंता ने पूरा समय उनका भरोसा पैदा काम भी हो रहा, और नैरेटिव किंग तो वो है ही, क्योंकि आज के दौर में रीत और भाषणों से नहीं, जैसे नेशनल से चलती है।
हेमंता आज के सबसे प्रभावशाली डिजिटल पॉलिटिशियन में से एक है। वो न सिर्फ विपक्ष के हमलों का जवाब देते हैं, नैरेटिव भी सेट करते हैं। बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा कांग्रेस का पवन खेड़ा वाला विवाद लगातार इस बात को था कि वो अटैकिंग मोड में से डिफेंड नहीं करे और लोकप्रियता को बढ़ाया। हेमंता को सोशल मीडिया मैनेजमेंट किसी मॉडल कंपनी का मैनेजमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जहाँ एक स्टडी का वो आजकल युवा ऐसी भाषा और विवाह की पसंद करता है जो बिना लाल लपेट के बात करे। जहाँ पुराने नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखित बयानों में उलझे हैं, हेमंता सीधे डिस्टेंट अकाउंट के जरिए जनता से संवाद करते उन्हें प्रभावशाली नेता बनाती की छवि देती है, जो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को चुनौती देने का साहस रखता है। वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक ऐसे इंफॉर्मेशन भी जो तय करते हैं हेडलाइंस क्या होगी। हेमंता बिस्व शर्मा सुबह उठकर खुद डिसाइड करते हैं। उनकी बेवक के प्रति के हमले शायद असम के युवाओं को आकर्षित करते, शायद वो देश में पॉपुलर हुए। आप इसलिए उनके भारत के एक बड़े पॉलिटिकल क्वेश्चन के रूप में देख सकते हो। कुल मिलाकर कहे तो असम की जीत में हेमंता की उस रणनीति की है जिसने क्षेत्र को राष्ट्रीय विचारधारा के साथ सही बिठाया। हेमंता ने साबित किया कि स्वाभिमान की चिंगारी पूरी सिस्टम को बदल सकती। कांग्रेस का लाल झंडा वो इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गया क्योंकि अपने हिसाब से घातक सिपाही को कम आंकने की भूल की है। राजनीति के वो खिलाड़ी हेमंता और खुद मोरे भी चलते हैं। उनके पुराने कांग्रेसी बैकग्राउंड कर राष्ट्रवादी अवतार में जिस सफर में ट्रिबल की कटकटा जैसा था, उन्होंने उस कांग्रेसी सिस्टम को जड़ से उखाड़ा जहाँ बैठक दिल्ली एयर कंडीशन कमरों से था और जमीन के यहाँ से कोई लेना देना नहीं था। अब सवाल ये है कि हेमंता बिस्व शर्मा का ये मॉडल असम तक रहेगा या दिल्ली मतलब कि वो पहुंच सकते हैं। मतलब कई लोग मानने वाले मानते हैं कि वो बीजेपी हेमंता को भी प्रमोट कर सकती है आगे, पता नहीं। बट हेमंता ने फिलहाल साबित किया कि वो हिंदुत्व के बड़े झंडा अवतार है और भविष्य की राजनीति का खेल केवल आंकड़ों से नहीं भरोसे से जीतना चाहते। कुल मिलाकर ये कह सकते हो असम के दृष्टिकोण से आपके मन में सवाल आ सकता है कि असम में कांग्रेस के असली दुश्मन बीजेपी थी या फिर वो अहंकार जिसमें अपने ही सबसे ताकतवर सेनापति को विपक्ष को दे दिया। वैसे कांग्रेस के साथ कोई गया नहीं है, कई राज्यों में दिया है बट कई जगहों पे उनके लोग गए और कहानी पलटी है। बट ये वाली कहानी तो बहुत बड़ी होगी। व्हाट योर टेक है बताइए, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है कि आप क्या कहना चाहेंगे। असम की जीत को आप कैसे देखते हो? क्या आप भी हेमंता के फैन है असम में? बताइए कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है और सब्सक्राइब जरूर कर देना।